हेलो दोस्तों। आज मेरे नए व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम चलते हैं खाटू श्याम जी के मंदिर में। खाटू श्याम जी के मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। यहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में सन 1777 में यहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष होली के 8 दिन पहले से ही मेला भरा जाता है। मेला आयोजित होता है और होली के होली तक यहाँ आयोजित होता है। इस मंदिर को अनेक रूपों से या नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि बाबा श्याम, हारे का सहारा, लगदातार, खाटू श्याम जी, मोर निनंदन, खाटू नरेश और शीश का दानी। इन सभी नामों से जाना जाता है। मेले के अवसर पर बड़े बड़े घरानों से लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। बाबा खाटू श्याम जी की कथा में कहा गया है कि लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुआ। यह भीम के को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का नाम का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक, जो अपने पिता से भी शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरिक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए, जो लक्ष्य को भेदकर वापस आ जाते थे। इसलिए बर्बरिक अजय हो गया था। महाभारत के दौरान बर्बरिक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र में आ रहा था, तो श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरिक कुरुक्षेत्र में गया तो युद्ध का परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। तो श्री कृष्ण ने एक गरीब ब्राह्मण का रूप लेकर गया। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। तो जवाब में बर्बरिक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है और ज्ञानी योद्धा है, और जो अपने एक बाण से महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने एक बाण चलाया, जिससे पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। तो श्री कृष्ण बर्बरिक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक से कहा कि तुम बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब के कुछ दान नहीं दोगे। बर्बरिक ने जब दान मांगने के लिए कहा, तो श्री कृष्ण ने उसका शीश मांग लिया। बर्बरिक समझ गया कि यह ब्राह्मण नहीं कोई और है, और वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। तो श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। तो बर्बरिक ने खुशी खुशी शीश दान में दे दिया और स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरिक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरिक की कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरिक के कटे शीश को युद्ध के अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरिक का शीश कर सकता है। बर्बरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का समर्थन दूरदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश को वरदान दिया कि तुम आगे कलयुग में यहाँ मेरे नाम श्याम से पुकारे जाओगे। तो चलो चलते हैं अब अंदर। तो यहाँ पे आपको दर्शन भी करवाऊँगा मैं, तो जहाँ तक हो सकेगा मैं दर्शन कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे दर्शन करने तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश करने की कोशिश करूँगा। तो वैसे देखा जाए तो कोशिश करने पे ही विजय प्राप्त होती है। तो चलो चलते हैं अंदर की ओर। आपको दर्शन ज़रूर कराऊँगा, चाहे एक झलक ही क्यों ना दिखाऊं, लेकिन दर्शन ज़रूर कराऊंगा आपको।
तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं बढ़ते हुए कदमों के से पूरी आस लेके अंदर की ओर चलते हैं दर्शन करने के इरादे से। तो ये गार्ड आ गया, तो इसको देखे अब देखो मंदिर के दर्शन भी हो गए हैं। जय खाटू श्याम बाबा।